गुजारना। अब वो जो शौहर का गम था, रोना धोना, वो ठीक। अब कुछ दिनों के बाद अब इसने एक चीज सोची कि भाई जो अर्निंग मेंबर है फैमिली का वो तो मर चुका, अब अर्निंग मेंबर तो है नहीं, जो छोड़ के गया इसी में मुझे लाइफ गुजारना, एटलीस्ट जब तक कि मेरा बच्चा बड़े होके किसी काबिल ना हो जाए। अब अगर मैं राहे खुदा में उसी तरह से एक्सपेंड करती रही जैसा मेरा शौहर कर रहा, तो कितने प्रॉब्लम आ जाएंगे, क्योंकि खाली एक्सपेंडिचर होगा, अर्निंग नहीं होगी। चुनांचे अब जरा सा मुझे कॉमन सेंस से काम लेके पैसा रोक के रखना। मगर इसके दिल में फौरन एक दूसरा ख्याल आ गया। कितना अच्छा ख्याल है, मगर यहीं पे शैतान ने इसको कैसा बहका दिया, मिसगाइड, मिसलीड। फौरन ख्याल आ गया, अरे ये मैंने क्या कहा। जब मेरा शौहर जिंदा था उस वक्त भी वो मुझे नहीं खिला रहा था, रोजी देने वाला रब्बुल आलमीन अल्लाह, वो अपनी जगह जिंदा है। शौहर मरे कि ना मरे, रोजी देने वाला जिंदा है, मैं क्यों परवाह करूं। मैं इसी तरह राहे खुदा में खर्च करूं, और खर्च करती रही। एक रात को सोई तो उसने एक अजीब सीन देखा, जैसा कि आपने 3 दिन पहले भी सुना हमारे साथ के बारे में, कि वो ये कहता था करबला जाने से कि आई एम बिटवीन हेल एंड पैराडाइज। इसने सीन देखा कि वाकई एक ऐसी जगह खड़ी कि इसके राइट साइड पर जन्नत है, लेफ्ट साइड पे जहन्नम। पहले जन्नत की जानिब गई, जन्नत में देखा एक बहुत ही खूबसूरत कैसल है। खैर मैं बर्मिंघम पैलेस को तो कैसल मानता ही नहीं, इससे अच्छे तो हमारे कराची में आम लोगों के मकानात। लेकिन खैर जो बड़े शानदार शानदार शाह अब्दुल्ला का मकान है मसलन जद्दा में या रियाज में, दुनिया का बेहतर से बेहतर मकान। हाँ, पेरिस में मुझे कुछ फ्रेंच किंग्स के मकानात, बहुत अच्छे अच्छे महल नजर आए। तो खैर इतना खूबसूरत पैलेस के इसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था, सोचा भी नहीं था। किसी से पूछा है किसका पैलेस है, कहा ये तेरे मरहूम शौहर का। एक सेटिस्फैक्शन। मरने के बाद शौहर को मरे हुए 10 साल हो गए, फर्स्ट टाइम कोई उसके बारे में न्यूज मिली। लेकिन एक सवाल यह भी कर लिया कि आखिर उसको ये क्यों मिला ये पैलेस, ओवरऑल उसकी नेकियों पर या कोई स्पेशल नेकी। कहा कि नहीं, ओवरऑल नेकियों का फैसला तो कयामत के दिन होगा। ये तो एक स्पेशल नेकी थी, वो अल्लाह के रास्ते में चैरिटी बहुत करता, और अल्लाह का इसके बारे में वादा इस दुनिया में भी मिलेगा, कब्र में भी मिलेगा, जन्नत में भी मिलेगा। खैर एक सेटिस्फैक्शन, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शौहर अच्छी हालत में अब वापिस चली हेल की जानिब। वहां देखा कि अजाब, पनिशमेंट, हर किस्म का अजाब। एक इसे वेल नजर आया, पूरा का पूरा फायर से भरा हुआ, और उसमें हैंग करके कुछ लोगों को लटकाया गया था। अलबत्ता एक स्पेस वहां पे खाली थी। घबरा के बुझाई जगह कौन सी है, कहा यह जहन्नम का कुआं है। रसूलुल्लाह ने एक बार पूछा था, जिब्राइल जहन्नम का सबसे छोटा अजाब कौन सा है, सबसे छोटा, सुपरलेटिव डिग्री। कहा कि या रसूलल्लाह ये सवाल हमने भी एक बार अल्लाह से पूछा था, फरिश्तों ने भी, एंजल्स। अल्लाह ने कहा कि सबसे छोटा अजाब वो एक वेल है जो पूरा नीचे से ऊपर तक आग से भरा हुआ। तो हमने पूछा था खुदावंदा इसकी डेप्थ कितनी है। खुदा ने कहा था एक स्टोन या पत्थर इसमें डालो। 70 साल 70 ईयर्स के बाद वो जाके उसकी तह से टकराया था। कहा यह सबसे छोटा अजाब है जहन्नम का। मेरा चौथा इमाम अजाब जहन्नम को याद करके क्यों रोता, मेरा मौला दुआए कुमैल में अजाब जहन्नम का तस्करा करके क्यों तड़पता। औरत ने ख्वाब में देखा जहन्नम का सबसे छोटा अजाब, लेकिन वहां एक स्पेस मौजूद। घबरा के पूछा ये किसके लिए है, ये खाली क्यों है। कहा ये तेरे लिए, तेरा वेट किया जा रहा। घबरा गए, मैं जहन्नम में जाऊंगी। अच्छा रीजन क्या है। कहा रीजन सिर्फ एक चीज, और वो ये कि शौहर के मरने के बाद जो तूने अल्लाह के रास्ते में खर्च किया। और आंख खुल गई। अगर अभी ये सपना या ड्रीम कंटिन्यू होता तो बाकी बातें भी बाद में पूछ लेती, लेकिन आंख खुल गई। अब बहुत परेशान, लेकिन परेशानी की बात नहीं, उस जमाने में प्रॉफिट थे। सीधा गई उस जमाने के प्रॉफिट के पास सुबह सवेरे, या नबी खुदा पहले तो बताइए ये ख्वाब जो मैंने देखा ये मेरा सपना या ड्रीम।
सच्चा था कि झूठा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि शैतान मुझे रोकना चाह रहा चैरिटी से? नबी ने कहा तेरा ख्वाब बिल्कुल सच्चा है, 100% ट्रू। घबरा के कहा तो फिर ये क्या हो गया कि एक ही नेकी मेरा शौहर करे तो जन्नत का महल, और वही नेकी मैं करूं तो जहन्नम में, हेल में मेरे लिए फायर का वेल। ये आखिर अल्लाह आदिल है? एक ही नेकी पे दो अलग टाइप का, एक का रिवार्ड एक को पनिशमेंट। कहा कि एक नेकी नहीं है, देयर इज ए डिफरेंस। तेरे शौहर ने राह खुदा में जितना खर्च किया अपनी पॉकेट से खर्च किया, अपनी जेब से दोगे तो रिवार्ड मिलेगा, और तूने जितना खर्च किया चोरी का माल था। चोरी का माल खर्च करने पे रिवार्ड तो नहीं मिलेगा, डबल पनिशमेंट मिलेगी। घबरा के कहा या नबी अल्लाह चोरी का माल नहीं है, मेरा शौहर जो छोड़कर गया था उसी में से है। कहा लेकिन तुझे पता है कि शौहर के मरने के बाद उसकी बीवी का हिस्सा हार्डली 12 to 13% है, बाकी 87% तो तेरे बेटे का माल है, और वो नाबालिग बेटा है। नाबालिग तो किसी को परमिशन भी नहीं दे सकता। तो जो तूने खर्च किया अपने शौहर के बाद वो अपना माल नहीं था, एक नाबालिग यतीम बच्चे का माल था, बगैर परमिशन के खर्च किया, वो चोरी का कहलाएगा, उसमें रिवार्ड कैसा? एक छोटा सा फिक़ही मसला पता ना था, इतनी बड़ी नेकी भी की, अपनी दौलत को खर्च भी किया, और पता चला सवाब के बदले अजाब आ रहा है। और एक नहीं, इसकी कितनी एग्जाम्पल आपको मिलेंगी। आज नहीं, मैं एक और मजलिस में बताऊंगा। अभी लोग हज करके आ रहे हैं, कितनी गलतियां इस हज के अंदर हो रही, ये चांद के मसले में कितने बड़े बड़े गुनाह लोग कर रहे हैं, लेकिन अनइंटेंशनली। हुसैन करबला के जिहाद का सबसे बड़ा पर्पस बता रहे, ले यस्तनक़ज़ा इबादका मिनल जिहाला, लोगों की इग्नोरेंस को दूर करना। जब मुसलमान नॉलेज हासिल करेगा तो काजी शुरै जैसे फासिक और फाजिर उलमा का माशरे में कोई क्लास ना रहेगा, और जब फासिक आलिम खत्म हो जाएंगे तो कोई जालिम हुक्मरान मुसलमानों पे हुकूमत नहीं कर सकेगा। हुसैन करबला के जिहाद का इतना बड़ा पर्पस बता रहे हैं, मगर एक बात और याद रखिए, रिवायत में आया लोगों को जिहालत से निकालना, जिहालत। अब एक बात और समझ लीजिए, इग्नोरेंस इस्लाम की निगाह में किसको कहते हैं? रसूलुल्लाह की सारी लाइफ टाइम देखिए, रसूलुल्लाह से ज्यादा कर्टियस और पोलाइट इंसान आज तक ह्यूमन रेस में नहीं आया। सबसे ज्यादा खुश अखलाक, कितने पोलाइट से अखलाक रसूल का कितना बड़ा था। कुरान ने कहा इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, मगर दो आदमी ऐसे गुजरे हैं जिनके रसूल खुदा ने एक्चुअल नेम चेंज करके ऐसे निक नेम रखे। सूरह हुजरात में कहा ला तनाबज़ु बिल अलक़ाब, आए मोमिनो एक दूसरे को बुरे नाम से ना पुकारो, जो ना सिर्फ ये कि वैस का तरीका है बल्कि हमारी कम्युनिटी में भी राइज, जिससे नाराज हुए उसका एक निक नेम रख दिया। लेकिन इस्लाम ने इसको हराम करार दिया। दो आदमी ऐसे गुजरे जिनका नाम रसूलुल्लाह ने चेंज किया। एक का नाम था राहिब, मोस्ट पॉयस मैन, रसूलुल्लाह ने कहा आज से इसको फासिक कहो। और एक का नाम था अबुल हिकम, फादर ऑफ नॉलेज, पैगंबर ने कहा आज से इसको अबू जहल कहो, फादर ऑफ इग्नोरेंस। और रसूल के दिए हुए दोनों न्यू नेम इतने फेमस हो गए कि पुराना वाला नाम किसी को याद नहीं। अबू जहल जो इस्लाम का बदतरीन दुश्मन है, उसका असल नाम था उमर इब्ने हशाम, लेकिन इतना लर्नेड पर्सन था अपने जमाने का, पूरे मक्के में नॉलेज के एतबार से इसका कोई मैच ही नहीं था। यहां तक कि मक्के वालों ने इसका एक्चुअल नेम उमर इब्ने हशाम भुला दिया। सारा मक्का इसको कहता था अबुल हिकम, फादर ऑफ नॉलेज, फादर ऑफ नॉलेज, फादर ऑफ नॉलेज। जब ये इस्लाम के अगेंस्ट आ गया, एक दिन रसूलुल्लाह ने मुसलमानों से पूछा कि भाई हर एक की ड्यूटी है तबलीग करे, तुम लोग तबलीग क्यों नहीं कर रहे? कहा या रसूल अल्लाह हम 24 घंटे तबलीग कर रहे हैं। ये पहला ग्रुप जो मुसलमान हुआ था। पैगंबर ने कहा तो फिर आखिर इसका आउटपुट क्यों नहीं आ रहा?
कोई रिजल्ट क्यों नहीं निकल रहा? लोग मुसलमान क्यों नहीं हो रहे? इस्लाम इतना स्लो क्यों जा रहा? अगर लोग ये रिप्लाई देते कि या रसूल अल्लाह, काफिर जो थे इस्लाम से घबराते हैं कि शराब छोड़ना पड़ेगी, जिना छोड़ना पड़ेगा, मैकडोनल्ड के हमबर्गर छोड़ना पड़ेंगे, चटपटे किस्म के हिंदुओं के खाने छोड़ना पड़ेंगे, तो अलग बात थी। लोगों ने कहा नहीं या रसूल अल्लाह, ये रीजन नहीं है। हम इस्लाम लोगों को बताते हैं, लोगों की समझ में भी आ जाता है, मगर कलमा नहीं पढ़ते। भाई क्यों? का वो ये कह के रुक जाते हैं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द इस्लाम, कोई ना कोई खराबी इस्लाम में है। हम पूछते हैं क्या खराबी है? कहा हमें नहीं पता, हमारी तो समझ में आ गया इस्लाम, हमारी कॉमन सेंस को इस्लाम अपील कर रहा है, मगर यकीनन डेफिनेटली देयर इज समथिंग रॉन्ग। हमने कहा भाई जब तुम्हें नहीं पता तो क्यों कह रहे हो? क्या इसलिए कि हम जाहिल आदमी हैं? अबुल हिकम फादर ऑफ नॉलेज इतना पढ़ा लिखा आदमी है, जब वो इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, दैट मीन्स उस इतना इल्म रखने वाला इस्लाम नहीं मान रहा, दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग इन इस्लाम। या रसूल अल्लाह, इस पढ़े लिखे अबुल हिकम की वजह से इस्लाम आगे नहीं बढ़ रहा। आम आदमी उसे इस्लाम में कोई चीज रॉन्ग नजर नहीं आती, लेकिन वो एग्जाम्पल बनाता है कि उसने इस्लाम नहीं माना। पैगंबर ने कहा अच्छा, वो उमर इब्ने हिशाम, वो अबुल हिकम, ये हालत है, इतना उसने पढ़ा और इस्लाम के ऐसा अगेंस्ट, उसको मत कहो अबुल हिकम, फादर ऑफ नॉलेज ना कहो। हुआ अबू जहल, वो तो इग्नोरेंस का बाप है, जो हक को कबूल ना करे वो नॉलेज नहीं है। जो राइट और रॉन्ग में फर्क ना कर सके उसको मत कहना कि इसके पास तालीम है। तो ले यस्तन कज़ा इबादत का मिनल जिहाला, हुसैन ने जिहाद किया ताकि बंदों को जिहालत से निकाले। ये मतलब नहीं है कि आप अपने बच्चों को एमएससी करा दें, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बना दें, आप उनको डॉक्टर बना दें और कहें कि हमने हुसैन का मकसद पूरा किया। नहीं, इस्लाम कहता है नॉलेज का मतलब है वो इल्म जो आपको अल्लाह के करीब कर दे, जो आपको गुनाहों से दूर कर दे। जिस नॉलेज और डिग्री के बाद एक हाथ में डिग्री है और दूसरे हाथ में शराब का जाम है, वो नॉलेज नहीं है। अकॉर्डिंग टू इस्लाम वो जिहालत है। अगर कोई प्रोफेशनल बन गई और साथ में उसके सर से स्कार्फ उतर गया, अकॉर्डिंग टू इस्लाम उसने कोई नॉलेज गेन नहीं की है, उसने जिहालत को हासिल किया है। नॉलेज वो है जो आदमी को हक के करीब भी करे और ऐसा करीब करे कि आदमी फिर हक के लिए हर सैक्रिफाइस देने को तैयार हो जाए। मुझे अच्छा जॉब नहीं मिलता, ना मिले, मुझे अच्छी डिग्री नहीं मिलती, ना मिले, प्रोफेशनल है और मेरे पास लोग नहीं आ रहे क्योंकि मैं हराम और हलाल की बात करता हूं, नो प्रॉब्लम, ये होना चाहिए। और यही वजह कि हुसैन ने जिसका सिलेक्शन करके उसे करबला बुलवाया, एक ही आदमी, हुसैन ने जिसका सिलेक्शन करके करबला बुलवाया, उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक ये बताई है कि वो इस्लाम वाली वो नॉलेज लिए हुए है, जिसके बाद वो दीन के लिए हर सैक्रिफाइस देने को तैयार है। नॉलेज वो नॉलेज है, पीएचडी नॉलेज नहीं है, एमबीबीएस या डॉक्टरी की डिग्री नॉलेज नहीं है, फार्मासिस्ट बनना नॉलेज नहीं है, ऑप्टिशियन बनना नॉलेज नहीं है, सीए करना नॉलेज नहीं है, कोई कॉमर्स की डिग्री लेना नॉलेज नहीं है। नॉलेज वो है जिसके बाद इंसान अल्लाह के लिए हर सैक्रिफाइस करने को तैयार। आज जितना हम डिग्री हासिल करते हैं उतना हम कंप्रोमाइज शुरू कर देते हैं। नॉलेज, अभी जो आप सुन रहे थे हबीब इब्ने मज़ाहिर के मसाइब, उसमें एक जुमले को मैं खास एम्फेसाइज करके बता रहा हूं, अभी मसाइब शुरू नहीं हुए, और वो ये कि जब हुसैन ने हबीब के नाम लेटर भेजा था तो उसमें ये जुमला था, मिनल हुसैन इब्ने अली इला रजुलिल फकीह। हबीब इब्ने मज़ाहिर हुसैन से कितनी मोहब्बत करते हैं, ये इंग्लिश लेक्चर में आपने सुना। हबीब इब्ने मज़ाहिर हुसैन के कंपेनियन है, ये आपने इंग्लिश लेक्चर में सुना। हबीब इब्ने मज़ाहिर हुसैन के शिया हैं, ये आपने हर दफा मजलिसों में सुना। मगर हुसैन जब हबीब को बुला रहे हैं, ये कह के नहीं बुला रहे कि मैं अपने बचपन के दोस्त को बुलाता हूं, वरना क्राइटेरिया बन जाता कि इमाम की आर्मी को वो ज्वाइन कर सकता है जो बचपन का दोस्त हो।
ये कह के नहीं बुलाया कि मैं बुला रहा हूं अपने शिया को, वरना क्राइटेरिया ये बनता कि हर शिया समझता कि इमाम की आर्मी को ज्वाइन करना बस शिया हो जा तो काफी। ये कह के नहीं बुलाया कि मैं बुला रहा हूं अपने नाना के सहाबी को, क्राइटेरिया बनता नाना का सहाबी। क्या कहा? मैं बुला रहा हूं मिनल हुसैन इब्ने अली इला रजुल फकी, मैं बुला रहा हूं उस मर्द को जो इल्म शरीयत और इल्म फिक्र जानता है। का क्राइटेरिया यह है कि इमाम का साथी वो बनता है जिसके पास दीन की सही नॉलेज हो, चाहे दुनिया की कोई डिग्री ना हो, चाहे वो सहाबी ना हो, चाहे वो बचपने का दोस्त ना हो, लेकिन अगर रजुल फकी है। मजलिस कहां से शुरू हुई थी कि इस्लाम को स्पॉइल करके रखा है जाहिल नमाजियों ने, और मजलिस कहां खत्म हो रही है कि इस्लाम को जरूरत है इल्म फिक्र रखने वालों के खून की। जाहिल नमाजी इस्लाम को स्पॉइल कर रहा है और हबीब इब्ने मज़ाहिर की तरह शरीयत की नॉलेज रखने वाला इस्लाम को बचा रहा। मिनल हुसैन इब्ने अली इला रजुल फकी, हबीब इब्ने मज़ाहिर हुसैन के बचपने का ऐसा दोस्त और सहाबी कि जिसके हवाले से हमारे यहां हिस्ट्री में यह भी मिलता कि आका हुसैन ने हबीब इब्ने मुज़ाहिर को इल्म गैब सिखाया था। वो आने वाले जमाने के हालात को जानते थे। अब हमारे यहां हमारे अपने यूथ ये आर्गुमेंट करते हैं कि इल्म गैब तो सिर्फ अल्लाह के पास है, नबी और इमाम के पास भी नहीं। और हिस्ट्री बता रही है कि नबी और इमाम तो छोड़ो, उनके जो स्टूडेंट्स हैं मीसा में तम्मार और हबीब इब्ने मुज़ाहिर, बहुत ही फेमस हिस्ट्री कि एक दिन कूफे के अंदर एक तरफ से मीसा में तम्मार आ रहे थे, एक तरफ से हबीब इब्ने मुज़ाहिर आ रहे थे। दोनों एक ऐसे क्रॉस रोड पे जमा हुए जो दुश्मनान अहले बैत का इलाका था। हबीब ने मीसम को देखा और कहा कि मीसम, मैं एक आदमी को देख रहा हूं जो अली की मोहब्बत के जुर्म में सूली पे चढ़ाया जाएगा, उसके हाथ पांव काटे जाएंगे और उसकी जबान कट की जाएगी। कुछ नाम नहीं लिया, लेकिन ये वही मीसम की शहादत की तरफ तस्किरा। मीसम ने एक मर्तबा पलट के कहा, और मैं भी देख रहा हूं एक ऐसे आदमी को जिसका पेट जरा बड़ा, बॉडी जरा हैवी है, और वो हुसैन की मोहब्बत में भूखा और प्यासा मारा जाएगा। कोई नाम नहीं लिया, लेकिन बताना काफी है, कह के दोनों आगे बढ़ गए। इतने में अली के तीसरे साहबी वहां पहुंचे। जो लोग वहां बैठे थे उन्होंने कहा, भाई तुम्हें पता है अभी दो पागल आदमी यहां से गुजरे, ऐसा एक दूसरे के बारे में बात कर रहे थे जैसे वो गैब का इल्म रखते हैं। इमाम के इन साहबी ने कहा, भाई क्या कह रहे थे? कहा, हबीब ने मीसम के बारे में यह कह दिया, और मीसम ने पलट के हबीब के बारे में यह बता दिया। तीसरे साहबी कहते हैं, अल्लाह रहमत नाजिल करे मीसम पर। वो ये कहना तो भूल ही गए कि हबीब के कातिल को सबसे बड़ा इनाम भी हमारे साथ देगा, और ये कह के आगे बढ़े। लोग एक दूसरे से कहने लगे, लो तीसरा तो इनसे भी बड़ा झूठा निकला। मगर ये दुश्मनान अहले बैत हैं जिनके पास आले मोहम्मद की मारिफत नहीं है। आले मोहम्मद तो आले मोहम्मद, उनके शिया, उनके सहाबी, वो भी इल्म गैब रखते हैं। मीसा में तम्मार हबीब इब्ने मज़ाहिर की शहादत को देख रहे, हबीब इब्ने मज़ाहिर मीसा में तम्मार की शहादत को देख रहे। इंग्लिश लेक्चर में आपने सुना कि आज भी करबला मोहल्ला में कोई आका हुसैन की कब्र की तरफ जाता है, गेट के ऊपर हबीब इब्ने मज़ाहिर की कब्र। पहले हबीब की कब्र के पास रुकना पड़ता है, फिर आका हुसैन के घर में एंटर हो गए। मगर हबीब इब्ने मज़ाहिर की एक और ड्यूटी है, शहादत के बाद एक और ड्यूटी है, और याद रखिए यह है आजादारी अहले बैत की। इसमें कभी कमी ना आने दीजिएगा, और यकीन रखिएगा कि आले मोहम्मद जितना आप देंगे उससे बढ़ के आपको अता करेंगे। यह हिस्ट्री से रिकॉर्डेड वाकया पढ़ रहा हूं। जिस वक्त यूपी के इलाके में ब्रिटिश एम्पायर एंटर हुई थी, उससे कुछ पहले का वाकया, जो उस जमाने के यूपी में एक शिया स्टेट थी, अवध की स्टेट, उसके एक वजीर थे।
उनके ऊपर झूठे सच्चे एलिगेशन लगाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट आ चुकी, डायरेक्ट कब्जा नहीं किया, लेकिन उनका वायसराय कैपिटल में बैठा रहता। इस वजीर के ऊपर झूठे गलत किस्म के एलिगेशन लगा के इनको जेल में डाल दिया। अच्छा, अब इनके यहां हर साल आजादारी होती थी और चांद रात को एक सबील लगाई जाती थी, और वजीर से ये मिनिस्टर बेहतरीन दूध का एक शरबत वहां पे होता था, दूध का शरबत, और वो भी बड़े अच्छे तरीके से बनाया जाता था। जब किसी जगह की स्पेशल कोई नियाज होती तो साल भर लोग वेट करते हैं, वो वहां जाना है, वहां की नियाज बड़ी अच्छी होती। ये भी एक तरीका है इस्लाम का कि इसके जरिए लोगों को हुसैन की आजादारी में लेकर आओ। इनके यहां का दूध सबील, और चांद रात को लगती है जो मुहर्रम की चांद रात आती, यानी सबसे पहला तबर्रुक या नियाज इनके यहां का होता। पूरा साल लखनऊ के लोग वेट करते हैं। लखनऊ के लोगों का टेस्ट भी बहुत ही आला टेस्ट है, बहुत हाई टेस्ट है, वो हर एक चीज को पसंद भी नहीं करते, और इसके लिए ये 3-3 महीने पहले प्रिपरेशन करते थे। इस साल तो जेल में है ये, इनको यही पता नहीं कि मुझे रिलीज भी किया जाएगा याम अज़ा से पहले कि नहीं। रात दिन जेल में रोते रहते, मौला हुसैन मुझे अपने और अपने बच्चों का कोई ख्याल नहीं। वो जो सबील में हर साल लगाता था, जो आपके लिए आजादारी करता था, वो इस साल खत्म ना होने पाए। जेल में रो रहे हैं, अपनी औलाद का ख्याल नहीं है। यहां तो हम अच्छे खासे जिंदगी गुजार रहे, हर साल सोचते हैं कि आजादारी में और कितना कट कर दें, और कितना कट कर दें, और कितना कट कर दें। आखिर 29 ज़ीक़ादा को इनको रिलीज मिल गया, मौजूदा हो गए। अब 29 ज़ीक़ादा को रिलीज है। दिल ही दिल में कह रहे हैं कि अगर आज चांद ना निकले, एक दिन मुझे एक्स्ट्रा मिल जाए। घर आए, घर वालों से पूछा कि घर में कितने पैसे। 1 साल ये कैद रहे, घर में कुछ भी नहीं है। घर वालों ने जेवर और बर्तन बेच के साल गुजारा, और टाइम भी ना मिला। अभी घर वालों से बात कर रहे हैं कि पूरे लखनऊ में मातम की आवाज आई कि चांद मुहर्रम का नमूदार हो गया। अब क्या करें, पैसे भी नहीं है कि सबील लगा सके, टाइम भी नहीं। कहा मौला आप मेरी मजबूरी को जानते हैं, मैं आपकी आजादारी को बंद नहीं करूंगा, लेकिन मेरी मजबूरी को जानते हैं। घर में जो पानी था वो शक्कर थी, उसी शक्कर को पानी में मिलाकर एक मीठा शरबत बनाया। वहां साल भर लोग वेट करते, फुला साहब के यहां सबील पे जाना, बेहतरीन शरबत मिलता। अब इन्होंने सबील सजा दी, और लखनऊ के लोग चांद की खबर पाते यहां आने लगे। वो नाजुक मिजाज लोग, वो इतना हाई टेस्ट रखने वाले आए, और एक बार वो जो छोटे छोटे कूजे रखे वो उठा के पी रहे, एक घूंट लेते। अब तबर्रुक है, सबील पर है, कुछ कह भी नहीं सकते, लेकिन मुंह बना के रख देते हैं कि ये तो पानी में शक्कर घोल के रख दी, फ्रॉड किया हमारे साथ। वो दूध कहां है, वो दूध का शरबत कहां है। थोड़ी देर के बाद ये घर से निकल के सबील देखने आए। कहा विदिन 15 मिनट सारी सबील खत्म हो जाती थी। कहा 2 घंटे गुजर गए, सारा का सारा शरबत इसी तरह रखा हुआ। बेइख्तियार रोते हुए घर में आ गए, मौला आपने मेरी आजादारी कबूल नहीं की। मौला लोगों ने इस तबर्रुक का इस्तेमाल नहीं किया, इसका मतलब ये कि मेरा ये अमल आपके यहां कबूल नहीं है। अपनी जेल में कोई परेशानी नहीं, घर में फाके हैं, इसकी कोई परेशानी नहीं। मेरी सबील कबूल नहीं हुई, मेरी नजर कबूल नहीं हुई, मेरी नियाज कबूल नहीं। रोते रोते आधी रात हो गई। दरवाजे पे नॉकिंग की आवाज आई, दरवाजा खोला, देखा कि कुछ ट्रैवलर, कुछ मुसाफिर वो यहां से जा रहे हैं, वो रुके हुए। घबरा के पूछा तुम लोग कौन? कहा कि हम बहुत प्यासे हैं, कहा हमें कहीं से पानी या शरबत मिल सकता? खुश हो गए, कहा कि हाँ हाँ मेरे पास तो बहुत शरबत मौजूद है, वो ये सबील पे लगा हुआ, इसको नोश करो। वो इसी तरह शरबत पे टूट पड़े जैसे कई दिन का प्यासा। सारा शरबत खत्म हो गया। अब जरा से सेटिस्फाई हुए, मौला ने इसे कबूल किया। जब सेटिस्फाई हुए तो रियलाइज किया कि ये अजीब से लोग हैं। ना इनका लिबास ऐसा है जो इंडिया में हो,
न इनके चेहरे और फेसेस ऐसे हैं जो इंडिया में हो, बिल्कुल नए किस्म के लोग नजर आ रहे हैं, और ना ये लग रहा है कि ट्रैवलर है। एक मर्तबा सबसे आगे वाले से पूछा कि बुरा ना माने तो इतना बता दे कि आप लोग हैं कौन, यहां कैसे आए। आगे वाले ने कहा मेरा नाम हबीब इब्ने मुजाहिर, और ये सब मेरे साथ करबला के शहीद। थोड़ी देर पहले आका हुसैन ने जन्नत में हमें बुलाया था और कहा था कि हमारे एक चाहने वाले और मानने वाले ने हमारे नाम पे सबील लगाई है, और कोई उसकी सबील पे नहीं जा रहा, लेकिन उसने हमारे नाम पे सबील लगाई है। हबीब तुम मेरी तरफ से जाओ और जाकर उस सबील का पानी पियो, और उस चाहने वाले को ये बताओ कि अगर कोई और कबूल करे कि ना करे, लेकिन उसने हुसैन के नाम पे अज़ा की है, हुसैन उसकी अज़ादारी को कबूल करता। हबीब इब्ने मुजाहिर की एक जिम्मेदारी है, जब आप हुसैन के नाम पे अज़ा करते हैं, चाहे वो सबील हो, चाहे वो तबर्रुक हो, चाहे वो नियाज हो, चाहे वो मजलिस हो, हबीब इब्ने मुजाहिर आते हैं और आकर हुसैन के बिहाफ पर आपकी अज़ा को कबूल करते हैं, क्योंकि हबीब वो हैं जिन पर हुसैन को असहाब में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है। और हुसैन तो खैर इमाम वक्त हैं। हबीब के बारे में तो मैंने अपने मरहूम उस्ताद से एक अजीब जुमला सुना था, और वो ये था कि 2 मुहर्रम को मेरा आका करबला आ चुका है, खेमे लगा दिए गए, और अब हुर इब्ने यजीद रियाही का लेटर गया इब्ने जियाद के नाम। 3 मुहर्रम को यजीद की फौज आना शुरू हुई, हर थोड़ी देर के बाद यजीद की फौज आ रही। ज़ैनब कुबरा बार बार फिजा को बुला के कहती, अम्मा फिजा जरा देखना, शायद कोई मेरे भैया का मददगार आया हो। और फिजा आके कहती है, नहीं शहजादी, ये तो शिमर आया है, ये तो हरमुला आया है, ये तो उमर साद आया है, ये तो हसीन इब्ने नमीर आया है, ये तो खूली आया है। 3 मुहर्रम से लेके 7 मुहर्रम आ गई, हर थोड़ी देर के बाद फौजी आने की आवाज आती है, और जब ज़ैनब फिजा को भिजवाती हैं तो जवाब में किसी ना किसी दुश्मन इमाम का नाम आता है। जब शिमर का नाम आ गया तो 7 मुहर्रम शिमर का नाम आया कि अब शिमर भी आ गया है। फिजा ने कहा जाओ मेरे भाई को बुला के लाओ। हुसैन आए। ज़ैनब ने कहा भैया क्या इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है जो मोहम्मद के नवासे की मदद को आए? तेरे खून के प्यासे तो बार बार आ रहे हैं, क्या इस भरी कायनात में मोहम्मद के नवासे की मदद करने वाला कोई नहीं है? हुसैन ने कहा ज़ैनब तुम कह रही हो, नाना रसूल खुदा की वफात के बाद तुमने देखा, अम्मा फातिमा की वफात के वक्त तुमने देखा, बाबा अली की शहादत में तुमने देखा, भैया हसन का कलेजा टुकड़े टुकड़े हो गया तुमने देखा, इससे पहले भी किसने हमारा साथ दिया? लेकिन ज़ैनब कहती है भैया मैं किसी और की बात नहीं करती हूं, तेरा एक चाहने वाला ऐसा है, मुझे यकीन है तू बुलाएगा, वो जरूर आएगा, हबीब इब्ने मुजाहिर। हबीब कितने खुशकिस्मत हो कि तुम्हें सानिए ज़हरा ने याद किया। अरे तुम्हारी वफा पर ज़ैनब कुबरा को इतना यकीन था। हुसैन भैया हुसैन हबीब को बुलाओ, कोई और आए कि ना आए, हबीब आएगा। हुसैन की जानिब से खत गया हबीब के नाम। आप हर साल मसाइब में सुनते हैं और अभी इंग्लिश मजलिस में सुन लिया, तफसील में जाने की बात नहीं है। दोपहर का वक्त है, कूफे का शहर है, हबीब अपनी बीवी के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। एक बार गले में लुकमा या निवाला अटका। हबीब ने घबरा के कहा ऐसा लग रहा है किसी ने मुझे याद किया, और जैसे ये कहा दरवाजे पे नॉकिंग की आवाज आई। हबीब ने पूछा कौन है? जवाब मिला अना बरीदुल हुसैन, मैं हुसैन का कासिद हूं। भाई इतना सुनना है, हबीब दौड़ के आगे चले। हबीब की बीवी पर्दे में गई, हबीब ने दरवाजा खोला, कासिद को बाद में देखा, पहले उसके पैरों का बोसा लिया, इन्हीं पैरों से चल के मेरे आका की बारगाह से आया, फिर बड़ी इज्जत के साथ लाके बिठाया। कहा कि आए हुसैन के कासिद क्यों आए? कहा कि आका हुसैन ने तेरे नाम खत भिजवाया है। अरे हबीब ने खत ले तो लिया, पढ़ा बाद में, पहले सर पे रखा, आंखों से लगाया, होठों से बोसा दिया, अरे मेरे आका का खत है, और उसके बाद खत खोला। हुसैन ने लिखा था हबीब
मैं करबला के मैदान में आ गया हूं और अपनी मदद के लिए तुम्हें बुला रहा हूं। जरा सोचिए, अभी आपने इंग्लिश मजलिस में सुना हबीब मर गए थे, बचपने में हबीब को मौत हो गई थी। हुसैन ने आवाज दी थी, हबीब कहां हो? हबीब मर गए थे। एक बार दौड़ते हुए आ गए, लब्बैक, आपने मुझे बुलाया, मैं आ गया। मौत के बाद बचपने में आ गए, ये तो जिंदगी में बुलाया है। अब जो हबीब ने पढ़ा, हुसैन ने कहा मैं तुझे बुला रहा हूं, वहीं से करबला का रुख किया, आवाज दी, लब्बैक लब्बैक अपना रसूलुल्लाह, रसूल के बेटे तेरा गुलाम हाजिर है, मैं आ रहा हूं। कासिद को तो रुखसत किया। उस जमाने में कूफे के हालात बड़े खतरनाक हैं। भाई को भाई का नहीं पता, बाप को बेटे का नहीं पता, शौहर को बीवी का नहीं पता कौन यजीद का जासूस हो। अब एक मर्तबा पर्दा हटा के गए, वहां मोमिना हबीब की बीवी बड़ी बेचैनी और बेकरारी के साथ टहल रही है। इतना तो सुन चुकी है ना कि हुसैन का कासिद आया। एक बार बेचैनी से टहल रही, जैसे ही हबीब पर्दा हटा के आए, वो मोमिना ज़ौजाए हबीब कहती है, हबीब मेरे आका का कासिद क्यों आया है? हबीब ने कहा, मेरे आका करबला में आ गए, अकेले रह गए, मुझे खत लिख के बुलाया है। ज़ौजाए हबीब घबरा के कहती है, तो हबीब तूने क्या फैसला किया? हबीब ने कहा, मैं सोच रहा हूं कि क्या करूं। भाई इतना सुनना था। ज़ौजाए हबीब ने अपने सर से चादर उतार के फेंक दी। अरे ये दिन भी आना था कि फातिमा का लाल मेरे शौहर को बुलाए और मेरा शौहर कहे कि मैं अभी सोच रहा हूं। अरे मेरी शहजादी के बेटे ने बुलाया। हबीब सोचने का वक्त नहीं है। और ये भी तारीख में है कि एक बार हाथों से चूड़ियां उतार के फेंकी, कहा हबीब अपनी तलवार मुझे दे दे, अगर तू नहीं जा रहा मैं अपने शहजादी के बेटे की मदद के लिए जाऊंगी, मैं अपने आका की नुसरत करूंगी। हबीब ने कहा, मुझे अपना ख्याल नहीं, तेरा ख्याल, मेरे बाद तेरे बच्चों का क्या होगा? ज़ौजाए हबीब ने अजीब जुमला कहा, हबीब मैं मिट्टी खा के गुजारा कर लूंगी, मगर ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि फातिमा का लाल तुझे बुलाए और तू घर में बैठा रहे। हबीब ने कहा, मैं तो तैयार हूं। लेकिन ज़ौजाए हबीब ने बाजू पकड़ लिया, कहा अलबत्ता एक वादा करना होगा, जब आका के पास जाना तो अपना सलाम बाद में करना, पहले इस कनीज का सलाम आका की खिदमत में पेश करना। आका ये कनीज आपको सलाम करती है। और इंग्लिश मजलिस में आपने सुना कूफे के अंदर से निकलना कितना मुश्किल था। हबीब किसी तरह से निकले, गुलाम को रुखसत किया, घोड़े पे बैठे और कूफे से करबला आ गए। अरे आज 2 मुहर्रम के बाद पहला दिन था कि हुसैन का कोई मददगार आया है। वो जैसे ही हबीब को आता देखा, सारा लश्कर हुसैन करीब आ गया, सबने गले से लगाया। ये मुस्लिम इब्ने औसजा, वो बुरैर हमदानी, वो अब्बास अलमदार, वो शहजादा अली अकबर। एक बार हुसैन के लश्कर में खुशी की आवाजें बुलंद हुई। ज़ैनब के कान में भी ये नारे पहुंच गए, कहा अम्मा फिजा, जब से मेरा भैया करबला में आया है, आज पहली मर्तबा खुशी की आवाजें आ रही हैं, जरा जाके देखो तो सही क्या बात है। फिजा ने आके रिपोर्ट दी, शहजादी मेरे आका के बचपने का दोस्त हबीब इब्ने मुज़ाहिर आ गया। ज़ैनब ने कहा फिजा तो जरा जाके मेरे भाई हुसैन से कहना कि हबीब को यहां लेकर आए। हबीब बुलाए गए, ज़ैनब खेमे के अंदर हैं, हुसैन खेमे के बाहर हैं, पर्दा पड़ा हुआ है। एक बार ज़ैनब ने कहा हबीब फातिमा की बेटी तुम्हें सलाम कहती है। अरे हबीब ने सुना, कानों पे यकीन ना आया, गश खा के गिर पड़े। ऐ शहजादी आज ये दिन आ गया कि अदना गुलामों को सलाम कहलवाया जा रहा। और फिर आशूरे का दिन आ गया, जोहर का वक्त आया। अबू सुमामा ने आसमान को देखा, मौला जोहर का वक्त हो गया है, दिल चाहता है नमाज पढ़ के आपके पीछे एक नमाज और पढ़ूं। हुसैन ने हाथ उठाए, दुआ दी, अबू सुमामा जअलकल्लाहु मिनल मुसल्लीन, अल्लाह तुम्हें नमाजियों में शामिल करके उठाए। हबीब
हुसैन कहते हैं हबीब जरा जाके लश्कर आधा से इतनी मोहलत ले लो, वो जंग रोक दे, हम नमाज पढ़ें। और एक बार हबीब ने जाके कहा हुसैन नमाज पढ़ना चाहता है, तीर रोक दो। बेहया फौज कहती है आए हबीब हुसैन से कहो ये जहमत ना करे, हुसैन की नमाज कबूल ही नहीं है, नमाज पढ़ के क्या फायदा होगा। हबीब ने सुना, बर्दाश्त ना कर सके, आका अब ये नमाज आपके पीछे नहीं पढ़ूंगा, आपके नाना रसूलुल्लाह के पीछे पढ़ूंगा। ये कह के तलवार निकाली। ओ बेहया तेरी नमाज कबूल हो और नवासा रसूल की नमाज कबूल ना हो। थोड़ी देर गुजरी, हबीब घोड़े से जमीन करबला पे गिरे, हुसैन हबीब के करीब आए, सहाबी भी हबीब के साथ साथ आए। हुसैन ने हबीब का सर गोद में लिया। करीब आने वाले सहाबी ने कहा हबीब तुम्हारे बच्चे छोटे हैं, तुम्हारी बेवा जवानी में बेवा हो गई, कोई वसीयत है तो मुझसे कर दो। हबीब ने कहा वसीयत है मगर औलाद के लिए नहीं है, घर वालों के लिए नहीं है, उसी का बेहाजा। अरे मेरा आका वसीयत इसके बारे में है, इसे कोई नुकसान ना पहुंचने देना। हाय हबीब तुम ना हुए असरे आशूर, तीर चले तलवारें चली, तेरा आका हुसैन जुलजना से जमीन करबला पे गिरा। बाज़ादारों आखिरी जुमला, ये आले मोहम्मद का अखलाक है। 11 मुहर्रम का काफिला करबला से चला, शहर कूफा में पहुंचा। एक अजीब मंजर है, सैदानियां सर झुकाए बैठी हैं और इधर उधर नामहरमों का मजमा है। एक बार आका सज्जाद के करीब कोई आया, कहा आका मेरा सलाम तो लो। सज्जाद ने झुक के पूछा बेटा तुम कौन हो? कहा मैं हबीब इब्ने मुज़ाहिर का यतीम हूँ। आका सज्जाद ने पलट के कहा फूफी अम्मा मेरे चचा हबीब का यतीम बेटा है। ज़ैनब ने कहा इतना बता दे तेरी माँ कहाँ है? और करीब के घर से आवाज आई, छत पर एक औरत बैठी है, कहती है शहजादी तेरी कनीज यहाँ बैठी है। अरे ज़ौजा भाई इतना सुनना था। ज़ैनब ने कहा अरे ज़ौजा हबीब पहले तो मुझसे अपने शौहर का पुरसा ले, तेरा शौहर मारा गया, ज़ैनब तुझे पुरसा देती है। हाथ जोड़कर कहूंगा शहजादी आपने ज़ौजा हबीब को इतने जल्दी पुरसा दिया? अरे आपके तो घर के 18 मारे गए, आपको कोई पुरसा देने वाला था? अरे ज़ैनब को पुरसा ना मिला, चादरें छिनी, खेमे जले, हाय सैदानिया गिरफ्तार हुई। और एक आखिरी जुमला, हबीब का दूसरा बेटा बड़ा बेटा एक बार खैज़ो खज़ब के आलम में आगे बढ़ा और उस आदमी पे हमला किया जो हबीब का कटा सर लिए हुए था। अपने बाप के कातिल पे हमला किया, उसे वासिले जहन्नम किया, सर छीन के दौड़ा, कहने लगा जिनके वारिस जिंदा होते हैं उनका कटा सर कोई नहीं उठा सकता। भाई एक जुमला सुनो और आज की मजलिस तमाम, जब ये जुमला आका सज्जाद ने सुना होगा, अरे जिसका वारिस जिंदा है उसका कटा सर कोई नहीं ले जा सकता। अब्बास कभी हुसैन का सर देखा होगा, कभी अब्बास का सर देखा होगा, कभी अकबर का सर देखा होगा, अरे तुम सबका वारिस जिंदा मगर हुक्म खुदा से मजबूर। अला वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। खुदावंदा हबीब इब्ने मुज़ाहिर की इस वफ़ा और ईसार का वास्ता हमें हबीब ही की तरह से हुसैन अज़ादारी इमाम मज़लूम इस्लाम और आले मोहम्मद का ऐसा जानिसार और वफादार करार दे। परवरदिगारा इन्हीं मसाइब अहले बैत का वास्ता सज्जाद ने बाबा का कटा सर देखा और खामोश रहे। ज़ैनब ने ज़ौजा हबीब को पुरसा दिया जबकि ज़ैनब को कोई पुरसा देने वाला न था। इन्हीं मसाइब अहले बैत का वास्ता दुनिया भर में जहां जहां शियान हैदर कर्रार हैं, खुसूसन जो मोमिनीन और मोमिनात आज की मजलिस में हैं, इनको हर गम हर आफत हर परेशानी से महफूज फरमा। लेकिन परवरदिगारा मरते दम तक बल्कि क़यामत में भी बल्कि जन्नत में भी हमें आज़ादार हुसैन और मातमदार हुसैन बना के
के दाखिल फरमा। परवरदिगारा मसाइब हबीब, जो मसाइब ज़ैनब भी हैं, मसाइब हुसैन भी हैं, मसाइब सज्जाद भी हैं, इनका वास्ता जिन जिन आंख में आंसू आए, इन आंसुओं की खातिर इनकी सारी हाजतें कबूल फरमा, इनके सारे गुनाहों को माफ कर दे, हमारे तमाम मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा और ज़ुहूर इमाम में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। एक ऐलान, आज तक इतवार था, कल से चूंकि बड़ी रातें हैं, ताबूत निकलेंगे तो मजलिस 1 घंटे की हुआ करेगी। मातम हुसैन